बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR अब कल से ही शुरू हो जाएगा, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता सूचियों में नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट की गलतियों को सुधारा जाएगा। आज रात से ही SIR वाले राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, यानी कि अब इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। कैसे होगा SIR इन 12 राज्यों में, ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर से SIR का मुद्दा गर्मा गया है। शाम 5 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये ऐलान किया कि 28 अक्टूबर से 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। जीरो अपील्स अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। SIR के दायरे में इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 12 राज्य होंगे और वोटर लिस्ट का निरीक्षण इतना गहन होगा कि एक एक घर में 3 बार BLO जाएंगे। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में SIR किया जाएगा। इन 12 राज्यों में कुल 51 करोड़ मतदाता रजिस्टर हैं। इस काम में लगभग 5,33,000 BLO और 7 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट लगाए जाएंगे। SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और सोमवार रात 12 बजे से इन सभी राज्यों की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगले साल पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। SIR के जरिए इन सभी राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटर्स जोड़े जाएंगे। वृद्ध वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी हटाए जाएंगे और वोटर्स के नाम और एड्रेस में हुई गलतियां ठीक की जाएंगी। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया गया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी और सीनाजोरी कर रहा है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। इस ऐलान के बाद वोट चोरी के मुद्दे पर ठंडी पड़ी राजनीति फिर से गर्मा गई। NDA के नेताओं ने कहा कि SIR वोट चोरी रोकने के लिए है, जबकि महागठबंधन ने जवाब दिया SIR वोट चोरी रोकने के लिए नहीं बल्कि वोट चोरी करने के लिए है। SIR के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी फिर से एक बार काम पर। कुछ लोग SIR के नाम पर फिर से भड़काने लगे हैं। DMK कहती है कि इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। TMC के तो नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं कि गर्दनें काटी जाएंगी। इससे पहले उनके कुछ विधायकों ने दंगे भड़काने की भी बात की। जरा बिहार में SIR में जरा देखें कितने घुसपैठियां, जरा बताएं। अगर घुसपैठिए हैं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और पूरा विपक्ष पूरी शक्ति से इन वोटों की रक्षा के लिए सजग होकर रक्षा करेगा। बिहार में SIR की चुनावी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बाकी राज्यों में SIR के ऐलान ने फिर से NDA और महागठबंधन को आमने सामने कर दिया है। अब बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि SIR के नैरेटिव वाली सियासी मैच में किस दल की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार में विवादित हुई मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण यानी कि SIR की इस प्रक्रिया को अब बाकी राज्यों में लागू कर चुनाव आयोग भरोसा दिलाना चाहता है कि जो कुछ बिहार में हुआ वो किसी बुरे मकसद से नहीं किया गया। SIR या वोटर लिस्ट रिवीजन सभी राज्यों की सूचियों की ज़रूरत है और ये चुनाव के पहले की बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में SIR होगा लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहाँ यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से की जाएगी।